साल के विक्की की एंगेजमेंट शहर के जाने माने ज्वेलरी शॉप के मालिक विश्वनाथ जाधव की इकलौती बेटी प्रिया से होने जा रही थी। एंगेजमेंट के दौरान प्रिया विक्की को रिंग पहना ही रही थी कि अचानक विक्की का फोन बजने लगता है। विक्की स्टेज से उतरकर फोन रिसीव करता है। हेलो। बधाई हो विक्की साहब, इतने बड़े घर के दामाद बन रहे हो। मेरे पैसों का बंदोबस्त किया? सिर्फ 25 लाख। अगर नहीं किया तो सेठ से भिखारी बनने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। चैन से जिंदगी बिताने की छोटी सी कीमत है 25 लाख, वरना प्रिया के भाई को सारा सच बता दूंगी। कहां से लाऊंगा मैं 25 लाख? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तू देख अपने बाप से मांग या फिर ससुर से। विक्की घबरा के फोन रख देता है। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उस दिन जैसे तैसे एंगेजमेंट पूरी हो जाती है। आए दिन विक्की को ये धमकी भरे फोन कॉल्स आया करते थे। ऐसे ही एक दिन विक्की प्रिया को लेकर मार्केट जा रहा होता है। तभी एक लड़की विक्की के पास आती है। अरे वाह विक्की, तुम्हारी शादी तय हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। उस लड़की को देखकर विक्की अचानक से घबरा जाता है और वो तुरंत ही प्रिया को लेकर वहां से निकल जाता है। तीसरे दिन सुबह सुबह फिर से फोन बजता है। फोन की आवाज सुनकर विक्की सहम सा जाता है। आज आखिरी दिन है, पूरे पैसे लेकर ठीक 4 बजे भिलवाड़ी के जंगल में आ जाना। और हाँ, अगर जरा भी मुझे शक हुआ तो सीधे फोन करके प्रिया के भाई को सारी कहानी सुना दूंगी। हाँ, मैं आ जाऊंगा। नीलिमा अपने भाई उमेश जाधव के साथ जंगल में 3 बजे से ही इंतजार कर रही होती है। नीलिमा, तुम यहीं रुको, मैं सिगरेट लेकर आता हूँ। उमेश अपनी बहन को वहीं छोड़ सिगरेट लेने अपनी गाड़ी से निकल जाता है। इतनी देर में वहां जंगल में 2 लोग आते हैं। चेहरे उनके ढके हुए थे। विक्की कहाँ है और पैसे कहाँ हैं मेरे? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? पैसे लाई भी हो? रुक जाओ, अभी फोन लगाती हूँ। इतने में ही वो दोनों गुंडे उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और अकेली लड़की देखकर उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। थोड़ी देर में उसका भाई उसे ढूंढते हुए वहां जंगल में आता है। जंगल में वो हर जगह अपनी बहन को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। निराश और घबराए हुए उमेश अपने घर जाकर अपनी माँ सुजाता और पिता नरेश को बताता है। सुजाता तुरंत ही पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस नीलिमा की खोज में सबसे पूछताछ शुरू कर देती है। उमेश, सच सच बता, उस दिन जंगल में क्या हुआ था और नीलिमा को तूने कहाँ छुपाया है? सर, मैंने नीलिमा को नहीं छुपाया है, मैं तो उसका भाई हूँ। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, हो सकता है सर विक्की ने ये सब किया हो। ये विक्की कौन है? हमें गुमराह करने की जरा भी कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। विक्की ने ही सब किया होगा। वो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था और कभी कभी नीलिमा उससे बात किया करती थी। इतना सुनते ही पुलिस विक्की को उसके घर से उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है। सर मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उस दिन घर से बाहर भी नहीं गया। मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? हवलदार, इसे इतना मारो कि ये यहां से अपने पैरों पर चलकर ना जा सके। पुलिस विक्की की खूब पिटाई करती है। बस साहब बस, रुक जाओ, मत मारो मुझे। बताता हूँ, सब बताता हूँ। नीलिमा मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हमने एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया था, लेकिन मैं शादी उससे नहीं करना चाहता था साहब। जिसके बाद से वो मेरे से 25 लाख रुपयों की डिमांड करने लगी और बोलती थी कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो लड़की वालों को हमारे बारे में सारा सच बता देगी साहब। अच्छा, तो इसलिए तूने उसे रास्ते से हटा दिया? नहीं साहब, मैंने उसे गायब नहीं किया। मैंने तो बस 2 गुंडे भेजे थे उसे डराने के लिए, ताकि मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दे साहब। पुलिस ने विक्की को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। छानबीन के दौरान एक दिन नीलिमा की डेड बॉडी उसी जंगल में मिली।
बॉडी मिलते ही छानबीन और जोर शोर से शुरू कर दी गई। तभी पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। घटना स्थल पर एक पुराना गमछा गिरा मिला। बाद में पता लगाने पर मालूम हुआ कि वो गमछा नीलिमा के पिता नरेश का है। पुलिस ने नरेश को उसी दिन अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब चुपचाप बताएगा या फिर बुढ़ापे में सारी हड्डियां तोड़ दूं? साहेब, नीलिमा ने हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। आस पड़ोस के सारे लोग पीठ पीछे उसकी ही बातें किया करते थे। कुछ दिनों पहले वो पेट से थी और अपनी सहेली के साथ मिलकर उसने बच्चा भी गिरा दिया था। ये सारी बातें आसपास वालों को पता चल गई थी। उस दिन जब मैं जंगल गया तो देखा कि नीलिमा के साथ गलत काम किया गया है। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसका गला दबाकर मार डाला। ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही रहना अच्छा है साहब।